नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। मैं विशाल गलत और आप देख रहे हैं हमारे चैनल मैथमेटिक्स लवर। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। आज हम लोग एसिम्प्टोट एक्सरसाइज 10 का क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करेंगे। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 10 आप देख रहे हैं, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है 2x माइनस 3y प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल टू 8x माइनस 2y प्लस 9। तो ये हमारा कर्व का इक्वेशन दिया हुआ है। तो आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, इसका एसिम्प्टोट हम लोग फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले हर बार की तरह इस बार भी यहाँ पर सिंस का साइन देते हुए हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन को नोट करेंगे, जो कि है यहाँ पर 2x माइनस 3y प्लस 1 का होल स्क्वायर या स्क्वायर, उसके बाद x प्लस वाई इक्वल टू 8x माइनस 2y प्लस 9। तो बेसिकली ये हमारा क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, तो मैं यहाँ पर डायरेक्टली लिखता हूँ सिंप्लीफाई होने के बाद जो हमारा टर्म आया है। तो सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, 2x माइनस 3y प्लस 1 है, इसको एक बार लिखिएगा। उसके बाद फिर इसको एक बार और लिखिएगा, स्क्वायर है तो दो बार मल्टीप्लाई कीजिएगा। तो उन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा, कुछ टर्म आएगा, फिर कैंसिल होगा, कुछ ऐड होगा, कुछ सब्ट्रैक्ट होगा। उसके बाद फिर जो टर्म बचेगा उसके बाद फिर उससे एक्स प्लस वाई को कीजिएगा मल्टीप्लाई, तो उसके बाद कुछ टर्म आएगा। तो डायरेक्टली सारा कुछ सॉल्व होने के बाद जो टर्म यहाँ पे आएगा मैं वो लिखने वाला डायरेक्टली। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, 4x क्यूब माइनस 8x स्क्वायर वाई प्लस 4x स्क्वायर माइनस 3x वाई स्क्वायर। उसके बाद फिर बीच में माइनस का साइन, फिर 2x वाई, उसके बाद फिर माइनस 7x प्लस 9 वाई क्यूब माइनस 6 वाई स्क्वायर प्लस 3 वाई माइनस प्लस 3 वाई। उसके बाद फिर माइनस 9 इक्वल टू 0। तो इन सबों को भी दोस्तों आप मैंने RHS से LHS में लाया, कुछ सबट्रैक्ट वगैरह करने के बाद ही मैंने ये सारा टर्म लिखा है, क्योंकि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि पूरा सिंप्लीफिकेशन फॉर्म में है। तो इन सारे टर्म को आप जो ऊपर में आप देख रहे हैं इसको सॉल्व कीजिएगा आप, तो सेम टू सेम यही टर्म मिलेगा। तो मैं आपको फिर से बता दूं, देख सकता हूँ आप यहाँ पर 4x क्यूब माइनस 8x स्क्वायर वाई प्लस 4x स्क्वायर माइनस 3x वाई स्क्वायर माइनस 2x वाई माइनस 7x प्लस 9 वाई क्यूब माइनस 6 वाई स्क्वायर प्लस 3 वाई माइनस 9 इक्वल टू 0। तो ये सारा टर्म आपको आएगा। अब हम लोग करते हैं इसमें सब नेक्स्ट स्टेप जो हमारा होता है हाईएस्ट डिग्री, मतलब कर्व का जो हाईएस्ट डिग्री उसको फाइंड करते हैं। तो हाईएस्ट डिग्री तो अब इसलिए यहाँ पर 3 हम सबको दिख ही रहा है, तो डायरेक्टली हम लोग यहाँ पे लिखते हैं देयरफॉर उनका साइन दे करके, दी हाईएस्ट डिग्री ऑफ दी कर्व इज, तो इसको एन से बेसिकली डिनोट करते हैं। तो वो कितना है दोस्तों, हमारा 3 है। तो कर्व का हाईएस्ट डिग्री हमारा 3 निकल चुका है। तो अब हम लोग करते हैं नेक्स्ट स्टेप में। तो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग बेसिकली करते क्या दोस्तों कि हाईएस्ट डिग्री वाला जो हमारा टर्म होता है, जो 5 3 होता है, हाईएस्ट डिग्री हमारा 3 है, तो हाईएस्ट डिग्री वाला टर्म को सबसे पहले सेपरेट करते हैं। तो बेसिकली वो कौन कौन से टर्म है, तो वो है 4x क्यूब, उसके बाद बीच में माइनस का साइन, फिर 8x स्क्वायर वाई, उसके बाद फिर बीच में माइनस का साइन, फिर 3x वाई स्क्वायर, उसके बाद बीच में प्लस का साइन, फिर 9 वाई क्यूब। तो ये सारा टर्म हमारा 3 डिग्री वाला टर्म है दोस्तों। तो अब इसमें करते हैं हम लोग पुटिंग। तो पुट बेसिकली क्या करेंगे, तो पुट करेंगे x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू m। तो इस टर्म को हम लोग करते हैं पुट। जब इस टर्म को आप पुट कीजिएगा तो इक्वेशन जो हमारा है 5 3 वो m के फॉर्म का बन जाएगा, जो कि होगा हमारा क्या, 4 माइनस 8m माइनस 3m स्क्वायर प्लस 9m क्यूब, ये फॉर्म बन जाएगा। तो सारे स्टेप कंप्लीट होने के बाद अब इसमें क्या करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट स्टेप जो हमारा होता है मैं यहीं पे लिखता हूँ। अब क्या करते हैं दोस्तों, नाउ अब हम लोग करते हैं इसको 0 से इक्वेट, और चूंकि यहाँ हम m के फॉर्म का इक्वेशन बन चुका, तो 0 से इक्वेट कराने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको m की वैल्यूज को फाइंड करेंगे। तो अब देखिए यहाँ पर 5 3m इक्वल टू 0। तो 5 3m बेसिकली हमारा क्या है दोस्तों, तो ये टर्म है। तो मैं इसको डायरेक्टली लिखता हूँ 9m क्यूब, पहले पॉजिटिव को, फिर माइनस 3m स्क्वायर माइनस 8m प्लस 4 इक्वल टू 0। तो ये टर्म है। तो अब इसको क्या करेंगे दोस्तों, तो इसमें कुछ कॉमन वगैरह तो ले नहीं सकते, तो क्लास 9 वाला ठीक उसी तरह मेथड का यूज करेंगे। तो इसमें एम का कुछ ऐसा वैल्यू पुट करेंगे जो LHS और RHS को क्या करेगा, सेटिस्फाइड करेगा। तो मैं अगर यहाँ पर एम के प्लेस पे -1 पुट कर दूँ तो LHS भी हमारा 0 हो जाएगा, RHS तो ऑलरेडी 0, मतलब LHS RHS के बराबर हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे दोस्तों, क्योंकि ये सेटिस्फाइड कर रहा है तो डायरेक्टली आप इसको लिख सकते हैं क्या, m -1 को अंदर लगेगा तो +1 इक्वल टू 0। तो
तो m प्लस वन इक्वल टू जीरो, तो इससे करेंगे इसको डिवाइड और यहाँ पर कुछ टर्म हमारा आएगा, मतलब एक क्वाड्रेटिक फॉर्म आएगा। तो उसको सॉल्व करने पर हमारा m के अलग अलग वैल्यूज हमको मिल जाएंगे। तो वो टर्म क्या होगा दोस्तों, 4 डिवाइडेड बाई m प्लस वन। तो इससे हम लोग करेंगे डिवाइड। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप में, डिवाइड करने के बाद क्या होता है। तो यहाँ पे देख सकते होंगे दोस्तों, तो मैं यहाँ पर डायरेक्टली लिखता हूँ इम्प्लाइज का साइन दे करके कि जैसे आप इसको डिवाइड दीजिएगा तो जो हमारा इक्वेशन निकलेगा, मतलब कि क्वाड्रेटिक फॉर्म में, तो वो इक्वेशन कुछ इस तरह का निकलेगा दोस्तों, 9m स्क्वायर माइनस 12m प्लस 4, और यहाँ तो हमारा m प्लस वन है ही इक्वल टू 0। अब बारी बारी से करेंगे जीरो से इक्वेट और m के वैल्यूज को हम लोग ऐसे करेंगे यहाँ से फाइंड। तो अब देखिए दोस्तों, 9m स्क्वायर माइनस 12m प्लस 4 इक्वल टू 0 होगा पहला, और दूसरा तो यहाँ पर डायरेक्टली होगा m प्लस वन इक्वल टू 0। तो यहाँ से एक तो वैल्यू यही निकल जाएगा, m2 इक्वल टू मतलब कि -1, जो कि पहले से ही वहाँ पहले था। अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे इस फॉर्म में कि ये जो फॉर्मूला आप देख रहे होंगे क्लास 9 वाला, माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। तो यहाँ पर जब आप सारे टर्म को पुट कीजिएगा और इसको सॉल्व कीजिएगा, तो मैं डायरेक्टली लिखता हूँ यहाँ पर कि जो पहला वैल्यू m का निकलेगा वो क्या निकलेगा, डायरेक्टली सिर्फ 2/3 निकलेगा। आप चाहे तो इसको सारे वैल्यू b के प्लेस पे आप पुट कर रहे हैं, ये सारे वैल्यूज को यहाँ पे पुट के सिंप्लीफाई कीजिएगा, तो ये जो पहला वैल्यू m का निकलेगा वो 2/3 निकलेगा। तो यहाँ पर सिर्फ 2 ही वैल्यू हमको m का निकला है दोस्तों, 3 वैल्यू नहीं निकला है। तो जरूर इसमें इन्फिनिटी वगैरह का कुछ केस आने वाला है, ताकि इक्वेशन हमारा 3 निकलेगा, क्योंकि अभी तक तो हम लोगों ने कुछ रॉन्ग किया नहीं, सारे स्टेप बाय स्टेप सारे को फॉलो करते जा रहे हैं हम लोग। तो चलते हैं नेक्स्ट स्टेप में। तो आप देखिए दोस्तों, नाउ फिर अब क्या करेंगे, अब हाईएस्ट डिग्री से एक कम वाली डिग्री को हम लोग करते हैं फाइंड। तो हाईएस्ट डिग्री कितना था दोस्तों, 3, तो 3 से कम वाली डिग्री मतलब 2 डिग्री वाला टर्म। तो 2 डिग्री टर्म बेसिकली यहाँ पर क्या है दोस्तों, 4x स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 6y स्क्वायर। तो इसमें भी कटेंगे पुटिंग x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू m। तो इक्वेशन भी हमारा m के फॉर्म का बन जाएगा, जो कि कुछ होगा इस तरह का, 4 माइनस 2m माइनस 6m स्क्वायर। अब मैं ऐसे ही क्या कर रहा हूँ दोस्तों कि थोड़ा सा स्पेस खाली छोड़ दे रहा हूँ, ताकि अगर इन्फिनिटी का वगैरह केस आ जाए, क्योंकि आने ही वाला है, क्योंकि यहाँ पर m के 2 ही वैल्यूज निकले हैं, तो यहाँ पर डिफ्रेंशिएट करने के लिए हो, तो मैं ऑलरेडी पहले से एक बार कर देता हूँ। तो फाई टू डैश इक्वल टू m, तो ये फर्स्ट मतलब इसका मतलब है कि ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हो चुका, डिफ्रेंशिएट हो गया। तो जैसे हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ पर -2 माइनस 12m हो जाएगा। फिर देखिए दोस्तों यहाँ पर, सो फिर से अब यहाँ पर क्या करने वाले कि हाईएस्ट डिग्री वाले टर्म को हम लोग सबसे पहले लिखते हैं। तो हाईएस्ट डिग्री वाला टर्म हमारा क्या है दोस्तों, तो फाई 3 में बेसिकली हमारा 4 माइनस 8m माइनस 3m स्क्वायर प्लस 9m क्यूब है। इसको करते हैं हम लोग इसके बाद डिफ्रेंशिएट, तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालते हैं। तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जब आप निकालिएगा तो ये हमारा क्या बनेगा, -8 माइनस 6m प्लस 27m स्क्वायर। और इन्फिनिटी वाला केस आ जाएगा तो इसमें डबल डिफ्रेंशिएशन की हमको जरूरत पड़ेगी। तो डबल एक बार और डिफ्रेंशिएट मैं कर ले रहा हूँ पहले से, -6 प्लस 54m। तो ये टर्म हमारा आ गया। अब क्या करेंगे तो सारे स्टेप कंप्लीट होने के बाद देयरफॉर, तो बेसिकली अब करते हैं c की वैल्यूज को फाइंड करने की बारी है। तो फॉर्मूला होता है -5n-1 डिवाइडेड बाई 5n m का डैश, मतलब हाईएस्ट डिग्री से कम वाले डिग्री को न्यूमरेटर में रखना है और हाईएस्ट डिग्री वाले टर्म का डिफरेंशियल फॉर्म डिनोमिनेटर में रखना है। तो जैसे ही सारे वैल्यूज को हम लोग पुट करते हैं तो c इक्वल टू -5n-1, तो फाई टू बेसिकली क्या आएगा दोस्तों हमारा, तो 2 डिग्री वाला टर्म क्या है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कि ये रहा 4 माइनस 2m माइनस 6m स्क्वायर डिवाइडेड बाई, और हाईएस्ट डिग्री का डिफरेंशियल फॉर्म तो ये रहा डिफरेंशियल फॉर्म। तो इसको हम लोग पुट करते हैं -8 माइनस 6m प्लस 27m स्क्वायर, ये टर्म है। अब इसमें हम लोग करेंगे पुटिंग। तो जैसे ही हम लोग पुट करते हैं पहला वैल्यू m1 इक्वल टू, जो कि क्या है दोस्तों 2/3, तो 2/3 जैसे कि यहाँ पे फिर से मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पे 2/3 है। तो इस वैल्यू को जब आप यहाँ पे पुट कीजिएगा तो c का जो वैल्यू आएगा दोस्तों, तो मैं डायरेक्टली मैं यहाँ पे लिखता हूँ देन, तो c का जो वैल्यू आने वाला है वो आएगा आपको इन्फिनिटी। आप चाहे तो चेक कर सकते हैं, डिनोमिनेटर ही आपको 0 मिल जाएगा। तो जब डिनोमिनेटर ही 0 हो जाएगा तो ऑब्वियसली 0 से किसी भी चीज़ को डिवाइड हो जाएगा तो वो 0 ही आएगा, तो मतलब इन्फिनिटी ही आएगा। तो इन्फिनिटी बन जाता है। तो अब यहाँ पर देन नहीं, डायरेक्टली हम लोग लिखते हैं 4
सी इक्वल टू इन्फिनिटी, जब इन्फिनिटी हो जाता है तो इन्फिनिटी के लिए हम लोग फॉर्मूला यूज़ करते हैं, जो कि फॉर्मूला है सी स्क्वायर डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल फाई एन एम, मतलब हाईएस्ट डिग्री का डबल डिफरेंशिएशन, बीच में प्लस का साइन, सी फाई एन माइनस 1 एम का सिंगल डिफरेंशिएशन, बीच में प्लस का साइन, उसके बाद फिर फाई एन माइनस 2 एम इक्वल टू 0। तो ये होता है फॉर्मूला दोस्तों। इन्फिनिटी का फॉर्म का जब हो जाता है हम लोग का कंडीशन तब, तो यहाँ पर करते हैं सी स्क्वायर डिवाइड बाई 2 का फैक्टोरियल, मतलब 2 ही होगा। इसको डबल डिफरेंशिएशन का फॉर्म आने वाला था, डबल डिफरेंशिएशन वाला फॉर्म का ये रहा, मतलब हाईएस्ट डिग्री का डबल डिफरेंशिएशन, तो हाईएस्ट डिग्री का डबल डिफरेंशिएशन ऑलरेडी हम लोगों ने यहाँ से निकाल कर रखा है, जो कि ये क्या -6 प्लस 54m, बीच में प्लस का साइन, फिर सी हाईएस्ट डिग्री से एक कम वाले डिग्री का डिफरेंशियल, मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव, तो फर्स्ट डेरिवेटिव यहाँ पे आप देख ही रहोगे -2 -12m, तो इसको करते हैं यहाँ पर पुट -2 -12m प्लस, और हाईएस्ट डिग्री से 2 डिग्री कम, तो 2 डिग्री हाईएस्ट डिग्री हमारा 3 है, तो 3 से 2 डिग्री मतलब 1 डिग्री वाला टर्म, तो 1 डिग्री वाला टर्म मैं यहाँ पे फिर से दिखाता आपको। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा कि 1 डिग्री वाला टर्म कौन कौन से, तो बेसिकली 7x है और यहाँ पर सिर्फ 3y है, -7x और प्लस 3y, तो इसमें x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू m पुट कीजिएगा, तो यहाँ पर क्या आएगा दोस्तों -7 प्लस 3m, यही आएगा इक्वल टू 0। अब इसको करते हैं हम लोग सॉल्व, तो यहाँ से 2 कॉमन निकाल लीजिएगा, तो डायरेक्टली यहाँ पर क्या आएगा सी स्क्वायर, उसके बाद फिर आएगा -3 प्लस 27m, बीच में प्लस का साइन, फिर यहाँ पर वैसे का वैसे ही इसको रहने दीजिए -2, फिर -2 -12m, बीच में प्लस का साइन, उसके बाद फिर यहाँ पर -7 प्लस 3m इक्वल टू 0। अब इसमें क्या करेंगे दोस्तों, इसको यहाँ पर m के वैल्यूज को पुट करेंगे, तो कौन सा वैल्यू पुट करने पे इन्फिनिटी का केस आया था, तो m1 2/3 पुट करने पे इन्फिनिटी आया था। तो जैसे ही इस वैल्यू को आप यहाँ पे पुट कीजिएगा तो ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक फॉर्म में बन जाएगा, जो कि होगा 15c स्क्वायर -10c -5 इक्वल टू 0। तो आप यहाँ पे पुट करके इसको सॉल्व करके चेक कर सकते हैं, सेम टू सेम यही फॉर्म आएगा आपको, और तब आप इसको क्या कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्म आ गया तो यहाँ से c के 2 वैल्यूज निकलेंगे, तो c का वैल्यू निकालने के लिए अब यहाँ पर हम लोग करते हैं अप्लाई, तो नाउ तो c इक्वल टू ठीक उसी तरह जो फॉर्मूला होता है -b प्लस माइनस √b स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाई 2a। तो जब जैसे इसी फॉर्मूला को आप यूज़ कीजिएगा तो डायरेक्टली मैं यहाँ पर लिखता हूँ 10 प्लस माइनस यहाँ पर 20 डिवाइडेड बाई 30 आएगा। तो यहाँ से c के 2 वैल्यूज आएंगे, कौन कौन से दोस्तों, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, जो पहला वैल्यू आएगा c1 का वो क्या आएगा दोस्तों 1 आएगा, एंड जो दूसरा वैल्यू आएगा c का, क्योंकि एक पॉजिटिव है तो ऑब्वियसली इसको ऐड कीजिएगा, तो 20 में 10 ऐड कीजिएगा 30, तो 30 से 30 डिवाइड होगा तो 1 आएगा। और c2 क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑब्वियसली एक कंडीशन माइनस है, मतलब दूसरा टर्म आपको नेगेटिव लेना होगा, तो 20 -20 में से 10 कटेगा तो -10 होगा, तो कैंसिल होगा, तो क्या आएगा दोस्तों -1/3। तो ये फॉर्म आ जाएगा आप दोस्तों आप लोगों का। अब क्या करते हैं हम लोग, चलते हैं नेक्स्ट स्टेप में। तो नेक्स्ट स्टेप बेसिकली हम लोग, मैं यहीं पे नोट कर देता हूँ क्योंकि स्पेस बचा हुआ है, तो ये हम लोगों ने कर दिया इसको अंडरलाइन, मतलब मार्जिन। उसके बाद अब देखिए दोस्तों यहाँ पर अगेन, अब यहाँ पर हम लोग फिर पुटिंग करने वाले क्या, m इक्वल टू जो दूसरा वैल्यू हमारा m2 है वो क्या है दोस्तों -1 है। तो -1 कहाँ पुट करेंगे, तो -1 जो कि c वाला टर्म यहाँ पे है, तो जब यहाँ पे आप -1 पुट कीजिएगा c के m के प्लेस पे, देन तो डायरेक्टली मैं यहाँ पे लिखता हूँ देन, तो c क्या आएगा दोस्तों, तो c बेसिकली आएगा c3, जो तीसरा वैल्यू निकलेगा आपका वो c हमारा क्या आएगा दोस्तों 0 आएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, जाकर के चेक भी कर सकते हैं, आपने सेम टू सेम यही वैल्यू आएगा। तो सारे स्टेप को हम लोगों ने कर लिया कंप्लीट, सारे जितने भी वैल्यूज हम लोग कर लिया फाइंड। अब करते हैं हम लोग इक्वेशन निकालने के बारे। तो अब देखिए दोस्तों डायरेक्टली हम लोग लिखते हैं देयरफॉर, हम सभी को पता है कि द इक्वेशन ऑफ अ लाइन, तो इक्वेशन ऑफ लाइन बेसिकली क्या होता है दोस्तों, तो y इक्वल टू mx प्लस c होता है। तो m1 c1, चूंकि m1 पहला वैल्यू पुट करने पर c1 क्या आया था दोस्तों, तो y इक्वल टू m1 क्या था हमारा 2/3x, तो c1 हमारा कितना था दोस्तों, तो c1 आप देख सकते हैं यहाँ पर 1 आया था। तो इस वैल्यू को हम लोग यहाँ पे कर देते हैं पुट, और इसको करते हैं सिंप्लीफाई। तो डायरेक्टली आप लिख सकते हैं इसको क्या, 3y इक्वल टू 2x प्लस 3। तो जैसे ही इसको आप करेंगे थोड़ा सा उलट पुलट, तो डायरेक्टली आप 3y को अगर आप इधर लेके आते हैं तो इसको इक्वेशन का फॉर्म में लिख सकते हैं डायरेक्टली 2x माइनस 3y प्लस 3 इक्वल टू 0। ये हमारा पहला हुआ।
अगेन ठीक उसी तरह y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो यहाँ पर पहले वैल्यू के साथ, क्योंकि जब m का पहला वैल्यू था तो c का 2 वैल्यू आया था, तो दूसरा वैल्यू क्या था दोस्तों, तो y इक्वल टू 2x/3, तो दूसरा वैल्यू -1/3 था। आप यहाँ पर देख भी सकते हैं -1/3 था, तो इसी वैल्यू को यहाँ पर मैंने किया पुट। तो इसको जब सिंप्लीफाई कीजिएगा तो डायरेक्टली आप लिख सकते हैं क्या, 3y इक्वल टू 2x माइनस वाई, और इसको चेंज करके आप डायरेक्टली लिख सकते हैं क्या, 2x माइनस 3y माइनस 1 इक्वल टू 0। ये हो गया। अब चलते हैं उसी तरह नेक्स्ट फर्दर, तो तीसरे इक्वेशन के लिए तो y इक्वल टू m2x प्लस c3, तो जब m का दूसरा वैल्यू पुट किया था तो c हमारा तीसरा वैल्यू दिया था हम लोगों को, तो y इक्वल टू, तो m2 क्या था दोस्तों, -1 था, तो -x हो जाएगा यहाँ पर, और c3 कितना था दोस्तों, 0 आया था, तो डायरेक्टली आप लिख सकते हैं क्या, x प्लस वाई इक्वल टू 0। तो आंसर में आप क्या लिखिएगा दोस्तों, तो आंसर में डायरेक्टली आप लिख सकते हैं यहाँ पर क्या, हेंस दी required asymptotes, the required asymptotes are, तो वो बेसिकली कौन कौन से एसिम्प्टोट है दोस्तों, तो वो इक्वेशन कुछ इस तरह का, जो कि पहला है x प्लस वाई इक्वल टू 0, दूसरा क्या है दोस्तों 2x माइनस 3y माइनस 1 इक्वल टू 0, एंड फाइनल एसिम्प्टोट का इक्वेशन क्या है दोस्तों 2x माइनस 3y प्लस 3 इक्वल टू 0। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो देखा दोस्तों आप लोगों ने कैसे इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोगों ने किया सॉल्व और डील। तो बस दोस्तों फिलहाल वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि मैं आपसे एक ऐसे मैथ के सोल्यूशन वीडियो लाता रहता हूँ। और आपको किसी तरह डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में मैसेज करना मत भूलिएगा दोस्तों। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।